अब आप लोगों को कराने जा रहा हूँ एक और मेथड फार्मूला बचा हुआ है डिराइव, जो डुप्लीकेशन फार्मूला है उसको करा दूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। तो डुप्लीकेशन फार्मूला डिराइव कराने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो इम्पॉर्टेंट है। 2013 में आ चुका है, 2013 से नहीं आया हुआ है, बहुत साल अंतर हो गया, क्योंकि आपको एक ही ट्यूब में जो जितने भी फार्मूला डिराइव कर रहे हैं कम से कम एक क्वेश्चन प्रूफ ज़रूर आएगा, और क्वेश्चन भी आएंगे। तो लगभग 22 नंबर का क्वेश्चन आपको बीटा गामा फंक्शन और डिरिचलेट इंटीग्रल से आता है एवरी ईयर। तो ध्यान में रखते हुए इसको ढंग से पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रैक्टिस, कम से कम मिस ना हो क्वेश्चन। जो भी एग्जाम में आए सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में या यहाँ वीडियो में मिलाकर दोनों जगह मिलना चाहिए, इसलिए हम सारे आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। इसलिए आल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, कम नहीं करा रहा हूँ, इसलिए कम करा हूँ। 22 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा कोई पार्ट आ जाए जो मैं नहीं कराया हूँ एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको दिक्कत हो, इसीलिए हम सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 20 से 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। अब आपको कराने जा रहा हूँ डुप्लीकेशन फार्मूला डिराइव करने के लिए, देख लीजिए। इस फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, 2007 में क्वेश्चन एक भी आया हुआ है, इसलिए आपको एक डुप्लीकेशन फार्मूला कराने जा रहा हूँ। इसके प्रूफ भी आता है, क्वेश्चन भी इस बेस पे आ जाता है, स्टेटमेंट याद होना चाहिए। अब इसका क्या है फार्मूला देख लीजिए, जो प्रूफ करना है हमें डुप्लीकेशन फार्मूला, या ऐसे लिख के आ जाएगा टू प्रूव दैट आ जाएगा आपका गामा m प्लस 1/2 गामा के अंदर है ये रूट पाई बटे 2 पे पावर 2m पावर -1। बहुत सारे बच्चे ऐसे लगाते हैं, पावर जैसे लगता है नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन 2 का पावर है तो 2 के पावर के ऊपर आना चाहिए। और गामा 2m वेयर m इज पॉजिटिव, इस पॉजिटिव, ये आपका गामा फंक्शन है। देख लीजिए, ये डुप्लीकेशन फार्मूला कहलाता है, याद करना पड़ेगा आपको। जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन एक दो तो आपको याद हो जाएगा, वैसे डायरेक्टली नहीं याद होता है, आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने से ही याद होता है। और थोड़ा टफ है भाई, आपको बीटा गामा फंक्शन पढ़ना है तो प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगा। जब कई बार पढ़ेंगे, और जो टेस्ट मंडे को होने वाले हैं उस टेस्ट में आपको परफॉर्मेंस करना है, तभी आपको पता चलेगा कितनी तैयारी हुई है। सो आप देख लीजिए, अब इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ ऐसा नहीं है कि इसमें दिया हुआ है, अपने मन से स्टार्ट करेंगे कहाँ से प्रूव करना है। तो प्रूव के लिए सबसे पहले दो फार्मूले होते हैं। वी नो दैट बीटा mn इक्वल टू, बीटा mn का फार्मूला होता है ट्वाइस 0 से π/2, ये होता है आपका साइन टू पावर 2n m-1 थीटा और cos टू पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। ये केक बना लेंगे इक्वेशन। एक और होता है बीटा mn की फार्मूला, बीटा mn इक्वल टू, ये होता है बीटा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, गामा n अपान गामा m प्लस n। इसको बना लेंगे सेकंड। इस दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इसलिए राइट हैंड साइड भी सेम होगा, मतलब होना चाहिए। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड वी हैव, दोनों सेम करेंगे तो ये हो गया आपका, ये आ गया आपका गामा m गामा n अपान, ये हो गया गामा m प्लस n इक्वल टू ट्वाइस 0 से π/2, और ये हो गया आपका साइन टू पावर 2m-1 थीटा, और ये हो गया आपका cos टू पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। अब यहाँ से आपको प्रूव करना है, इसी इक्वेशन से यहाँ से इसको बना लेंगे थर्ड। अब थर्ड बनाकर इसको देख लीजिए, इसको प्रूव करना है तो यहाँ दो कंडीशन है। एक और मेथड अभी है लेकिन उसको नहीं लगाना चाह रहा हूँ, जिस मेथड से क्लास में बताया हूँ उसी से रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, नहीं तो एक और मेथड से इसको प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ करना क्या देख लीजिए, जो रिजल्ट है उसमें n का पोर्शन कहीं नहीं आ रहा m है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले n को एलिमिनेट करना है।
n को एलिमिनेट करने के लिए देखिए cos पे पावर 2n-1 है। एक बार पूरे इक्वेशन थर्ड में 2n-1 इक्वल टू 0 पुट करके n इक्वल टू 1/2 दोनों साइड में n की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे। एक बार जो है जहाँ जहाँ n है इसमें m पुट करके सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे, ट्रिक है, देख लीजिए। अगर यहाँ से n की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे, 2n-1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 1/2 आएगा। यहाँ अगर हम पुटेंगे करेंगे तो यहाँ गामा 1/2 आ जाएगा और गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। और √π यहाँ देख लीजिए रिजल्ट में आया हुआ है। दूसरा नंबर जब n इक्वल टू m पुट करेंगे तो यहाँ देखिए गामा m प्लस m गामा 2m आएगा, यहाँ गामा 2m आया हुआ है। तो इसको रिजल्ट को देखते हुए पुट करते हैं। तो एक बार क्या है कास को यहाँ से 2 पुट करेंगे, चूँकि n का टर्म नहीं है इसलिए पुट जो है 2n-1 इक्वल टू 0 यहाँ से पुट करके n की वैल्यू 1/2 फाइंड हो गया। ये जो है n इक्वल टू 1/2 इसमें थर्ड में पुट करेंगे दोनों साइड में, दिया जाएगा आपका गामा m गामा 1/2 डिवाइड ये हो गया गामा m प्लस 1/2 इक्वल टू ये हो गया आपका ट्वाइस 0 से π/2 और ये हो गया साइन टू पावर 2m-1 थीटा और cos टू पावर यानी ये हो गया cos टू पावर 0 थीटा d थीटा। अब इसको लिख सकते हैं गामा m ये हो गया गामा 1/2 की वैल्यू √π फाइंड हो गया अपान गामा लिख सकते हैं ये आपको m प्लस 1/2 इक्वल टू 2 आई हो गया 0 से π/2 आई हो गया साइन टू पावर 2m-1 और थीटा का 0 टू पावर थीटा मीन्स 1 d थीटा हो गया। इसको बना लेंगे इक्वेशन 4। जब एक बार हम 2n-1 इक्वल टू 0 पुट करके n इक्वल टू 2 पुट किया इन दोनों साइड में तो ये इक्वेशन 4 फाइंड हो गया। इसी तरीके से इसी इक्वेशन में जहाँ जहाँ n है n इक्वल टू m पुट करके वहाँ से इक्वेशन 5 निकालेंगे। सो पुट n इक्वल टू m इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ m पुट करेंगे तो हो गया गामा m और ये भी हो गया गामा m अपान गामा m प्लस m इक्वल टू ट्वाइस 0 से π/2 और यहाँ पुट कर देंगे जहाँ n है n की जगह पुट कर रहे हैं m तो ये हो गया साइन टू पावर 2m-1 थीटा और ये हो गया cos 2m-1 थीटा d थीटा ये आया। अब यहाँ देख लीजिए ठीक है, इसको साइन और थीटा cos थीटा को हमको साइन cos साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखिए ठीक क्या है 2/2 टू पावर यहाँ कितना पावर है 2m-1 है तो यहाँ 2 पे पावर 2m-1 का डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से π/2 मल्टीप्लाई करेंगे। देख लीजिए हो गया 2 पे पावर 2m-1 होना चाहिए। ये 2 साइन थीटा और cos थीटा टू पावर ये हो गया 2m-1 इंटू d थीटा। क्योंकि देखिए यहाँ इसको अलग अलग करेंगे तो 2 पे पावर 2m-1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये ट्रिक था, डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया गया है तो 2 पे पावर 2m-1 यहाँ भी मल्टीप्लाई किया गया है। ये चीज़ अंदर ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि यहाँ पावर है और यहाँ साइन टू पावर 2m थीटा आ जाएगा, यहाँ cos टू पावर यहाँ क्योंकि हमको इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करना है। देख लीजिए 2 साइन a cos थीटा इक्वल टू आ गया साइन 2 थीटा इक्वल टू हो गया 2/2 पे पावर 2m-1 आई हो गया 0 से π/2 ये हो गया आपका साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा और पावर यहाँ 2m-1 है इंटू d थीटा। अब इस 2 थीटा को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, इसलिए यहाँ पुटिंग है सब्स्टिट्यूशन है। जहाँ थीटा है थीटा की जगह पुट कर देंगे, पुट 2 थीटा इक्वल टू हम पुट करेंगे t। सो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ गया 1/2t। सो d थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई 1/2 dt। लिमिट भी चेंज कर लीजिए, देख लीजिए लिमिट भी चेंज होगा यहाँ व्हेन थीटा इक्वल टू देख लीजिए व्हेन थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सो t इक्वल टू आ गया 2 × 0 मीन्स 0। सो t की वैल्यू आ गई 0 एंड व्हेन थीटा इक्वल टू π/2 देन t इक्वल टू 2 गुणे π/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया होगा पाई। यहाँ से t की वैल्यू आ गई आपकी पाई। तो लिमिट आ गई, देख लीजिए इस साइड में आ रहा है आपका गामा m
गामा एम अपान गामा 2m लिख सकते हैं इक्वल टू ये हो गया ट्वाइस, ये देखिए 2 अपान 2 पे पावर 2m माइनस 1 और 0 से ये लिमिट हो गई पाई और ये हो गया आपका साइन टू पावर 2m माइनस 1 और ये हो गया 2 थीटा को माने हैं टी, तो ये हो गया टी और डी थीटा मीन्स हो गया 1/2 इंटू डी टी। ये चीज़ आया। अब इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से ये हो गया आपका 1/2 पे पावर 2m माइनस 1 और यहाँ एक प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी होता है यहाँ, इसको लिख सकते हैं देखिए ट्वाइस 0 to a पाई बाई 2, ये हो गया साइन टू पावर 2m माइनस 1 इंटू टी डी टी। ये एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल में, देख लीजिए ये प्रॉपर्टी है आपका 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी है इफ एफ एक्स इज एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स एंड 0 होती है इफ कंडीशन है एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो इस फार्मूले से ये बाय दिस प्रॉपर्टी से हो जाएगा आपका ट्वाइस, पहला वाला लग रहा है 2 0 से पाई बाई 2 और ये देखिए यहाँ 0 से पाई था इसका हाफ हो गया, ये आया 0 से पाई बाई 2 साइन टू पावर 2m माइनस 1 टी डी टी। अब ये आ गया, आप देख लीजिए। अब यहाँ से अगेन एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। यहाँ भी एक प्रॉपर्टी है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, एफ एक्स डी थीटा को चेंज कर सकते हैं, आप एक्स को चेंज कर सकते हैं ए टू बी एफ थीटा डी थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो टी है उसको थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एफ टी डी टी को जोड़ के थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका इक्वल टू 2/2 पे पावर 2m माइनस 1, ये हो गया आपका 0 से पाई बाई 2, ये हो गया आपका प्रॉपर्टी साइन टू पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा हो गया। ये हो गया इक्वेशन 5। ये आ रहा आपकी वैल्यू गामा एम अपान गामा 2m की वैल्यू। अब देख लीजिए इक्वेशन 4 एंड 5 से कंपेयर, इसको थोड़ा सा इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो 2 टू पावर m माइनस 1 है इसको हमने मल्टीप्लाई करके उस साइड लेफ्ट में जाएंगे। इसको बना लिया इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया आपका इस साइड में आएगा मल्टीप्लाई की हो जाएगा 2 पे पावर 2m माइनस 1। अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 का देखेंगे, राइट हैंड साइड दोनों का सेम है। यहाँ भी 2 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा है और वहाँ भी आपका वही चीज़ है, सेम टू सेम वहाँ भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन जो आपका फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 4 and 5 from equation 4 and 5 we have, जब राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट भी सेम होना चाहिए, दोनों से कंपेयर कर देंगे वहीं से रिजल्ट आएगा। देख लीजिए ये हो गया आपका गामा एम और रूट पाई डिवाइड बाई हो गया गामा एम प्लस 1/2 इक्वल टू हो गया ये इस साइड में 2 पे पावर 2m माइनस 1 गामा एम डिवाइड बाई गामा 2m, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से देख लीजिए गामा एम की वैल्यू यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गई और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, इसका ये तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट पाई ये हो गया गामा 2m इक्वल टू हो गया आपका 2 पे पावर 2m माइनस 1, ये हो गया गामा एम और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो गामा एम प्लस 1/2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए इधर, या आर लिख सकते हैं गामा एम प्लस 1/2 इक्वल टू, इसको इधर भाग दे देंगे तो हो जाएगा पाई बटे 2 पे पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा डिवाइड कर दिया तो ये हो गया गामा 2m।
यही प्रूव करना था। ये दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन फार्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2013 में प्रूफ आ चुका है, 2013 के बाद नहीं आया हुआ क्वेश्चन इस पे यूज हुआ है। तो उस हिसाब से कई साल, बहुत सारे साल बीत चुके हैं, पेपर में आ सकते हैं। 2013 में ये आ चुका है डिराइव के लिए, और दोबारा भी आ सकता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको कराएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो है कर लीजिए। आपको नेक्स्ट कराने जा रहा हूँ, इस पे प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ। बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको शेयर कीजिए और पढ़िए। प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। ये सोचिए एक बार में हमारे समझ में आ जाएगा तो नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर कहीं आपको कहीं डाउट है, कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लंच में आके डिस्कस कर सकते हैं कि इसके बाद कहाँ से आया हुआ। कोई भी क्वेश्चन जो आप तक कराए हैं, अगर कहीं भी डाउट है तो उसको नोट कीजिए, और जहाँ भी जो स्टेप समझ में नहीं आता वहाँ पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। प्रैक्टिस खुद करना होगा तभी आप कर पाएंगे, और आसान नहीं है। मैथमेटिक्स थोड़ा टफ है, इसको आपको पढ़ने से ही आएगा। मैथ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तभी आप लोगों का मैथ क्लियर होगा। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पास नहीं होंगे। जो स्टूडेंट मेहनत करेगा वो 100% पास भी होगा, नंबर भी अच्छे आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सारे बच्चे पढ़ के ही जाते हैं सेकंड मैथमेटिक्स। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है बिना बीटेक की, बिना सेकंड मैथमेटिक्स पढ़े बीटेक कर लिया। इसलिए टफ सबके लिए होता है, लेकिन सारे बच्चे करते हैं। आप भी करेंगे। आप लोग केवल प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों को सुविधा भी हो गया कि अब वीडियो क्लासेस भी चल रहे हैं। अदरवाइज पहले तो वीडियो नहीं था, क्लास में जो करा दिया। अगर आप कॉलेज नहीं गए, छूट गया तो छूट गया, तो नहीं हो पाता था। अब तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर क्लास मिस हो गया तभी हम वीडियो से देख सकते हैं। देख लीजिए। अब इस पे कुछ क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, जो पेपर में आए हुए हैं। जैसे इवैल्यूएट, का क्वेश्चन है, ये 2013 में आ चुका है। 0 से इनफाइनाइट x पावर 8 1 माइनस x पावर 6 अपॉन 1 प्लस x पावर 24 dx। ऐसे एक और क्वेश्चन है, ये नहीं आया हुआ, लेकिन यहाँ भी 0 से इनफाइनाइट सेम टू सेम है। x पावर 4 ब्रैकेट में 1 प्लस x पावर 5 डिवाइड बाई ये हो गया 1 प्लस x पे 15 dx। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ आपको नोट करा रहे हैं, जो आपको अभी करा रहे हैं। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए 3, ये भी आपको 2015 में आ चुका है। ये इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये आपका है 0 से इनफाइनाइट x पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस bx टू पावर m प्लस n dx। इसको इवाल्यूएट नहीं करना, प्रूव करना है। प्रूव करना है आपको बीटा mn डिवाइड बाई ये हो गया 8 पावर n अब बीट पावर m, वेयर mn आर पॉजिटिव, वेयर mn कामा a कामा b आर पॉजिटिव। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। आप लोगों को कराते हैं पेपर में, चूँकि आ जाता है कोई भी क्वेश्चन, तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसको कराते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सलूशन कराएंगे। देख लीजिए 0 से इनफाइनाइट ये हो गया आपका x पावर 8 ब्रैकेट में 1 माइनस x पावर 6 अपान ये हो गया 1 प्लस x पावर 24 dx है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेंगे दो पार्ट में। 0 से इनफाइनाइट है, और इसको लिख सकते हैं x पावर 8 अपान ये हो गया 1 प्लस x पावर 24 dx। अब माइनस 0 से इनफाइनाइट
ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पावर 8, ये हो गया एक्स पावर 14, ये हो गया 1 प्लस एक्स पावर, ये हो गया 24 dx। तो इसको देख लीजिए तोड़ने के लिए, ये का आपको फार्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन। आप बीटा फंक्शन पढ़े होंगे, देख लीजिए बीटा mn का फार्मूला जब तक नहीं याद होगा नहीं कर पाएंगे। 0 से इनफाइनाइट एक्स पावर n माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n dx, ये फार्मूला होता है। या यही फार्मूला दूसरा भी है, 0 से इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं एक्स पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n dx, ये दोनों सेम फार्मूला है। चाहे इसको या इसको अप्लाई करें, इस फार्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो देख लीजिए इसको 0 से इनफाइनाइट हो गया। और यहाँ लिख सकते हैं एक्स पावर 9 माइनस 1, सेट करेंगे 8 को लिख सकते हैं 9 माइनस 1 अपान यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। अब देख लीजिए अगर यहाँ इसको n मानते हैं पहला वाला, तो 24 को तोड़ना है 2 पार्ट में m प्लस n, तो ये हो गया आपका 9, m प्लस n चाहिए तो 9 है, और यहाँ 9 है, यहाँ 24 है। 24 में से ना जाएगा कितना बचेगा 16, 16 9 25 होता है, 15 बचेगा। यहाँ इसको लिख सकते हैं आप 15 प्लस 9 इंटू dx, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ माइनस, यहाँ 0 से इनफाइनाइट है, इसको लिख सकते हो एक्स टू पावर 15 माइनस 1, और यहाँ भी देख लीजिए 1 प्लस एक्स, यहाँ तोड़ सकते हैं आप 9 प्लस 15, ये हो गया क्योंकि 24 हो गया यहाँ। अब यहाँ इसको देख लीजिए, यहाँ बीटा mn है, यहाँ mn है, तो लिख सकते हैं देखिए यहाँ n माइनस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं बीटा mn। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं m की वैल्यू 15 है यहाँ, तो ये हो जाए, इसको लिख सकते हैं आप, इसकी वैल्यू आ गई बीटा 15,9, हम माइनस यहाँ इसकी वैल्यू हो गई बीटा, यहाँ m की वैल्यू n है 9 है, 9 माइनस 15 हो गया। अब देख लीजिए बाई सिमेट्री प्रॉपर्टी पढ़ा होगा आपने, बीटा mn की वैल्यू बीटा nm की बराबर होती है, दोनों वैल्यू सेम होती है, दोनों बराबर होती है। तो बाई दिस प्रॉपर्टी से दोनों की वैल्यू हो गई 0, क्योंकि जब दोनों सेम है यहाँ लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री विच इज 0, यहाँ लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन का जो सिमेट्री प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से बीटा mn इक्वल टू, ये क्या है प्रॉपर्टी, यहाँ लिख सकते हैं बीटा mn इक्वल टू लिख सकते हैं बीटा nm। बाय दिस प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू दोनों सेम हो गई, घटा देंगे 0 हो गया आंसर। ये पहले का क्वेश्चन देख लीजिए आ चुका है 2013, बहुत छोटा क्वेश्चन था, 5 नंबर में आया था उस दौरान, तो ये आ सकता है आपका, देख लीजिए बहुत ही छोटा है। ऐसे आपका सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन सेकेंड का भी सलूशन है, वहाँ भी देख लीजिए सेकेंड का, यहाँ इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ऐसे सेम टू सेम फॉर्म है एक्स टू पावर 4, अब ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स टू पावर 5 अपान यहाँ है 1 प्लस एक्स टू पावर, ये हो गया आपका 15 dx। इसको भी तोड़ेंगे देख लीजिए, 0 से इनफाइनाइट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स टू पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स टू पावर 15 dx। अब प्लस यहाँ साइन है, प्लस 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया एक्स टू पावर 9 अपान, ये हो गया 1 प्लस एक्स टू पावर, ये हो गया आपका 15 dx। ये चीज़ आया। अब यहाँ से देख लीजिए इसको भी तोड़ने वाले हैं, 0 से इनफाइनाइट, इसको लिख सकते हैं एक्स टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइड, यहाँ 1 प्लस एक्स, अब 5 में कितना जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस 5 dx। ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 15 हो जाएगा दोनों जोड़ने पे। और यहाँ भी 0 से इनफाइनाइट, यहाँ भी एक्स टू पावर 10 माइनस 1 लिख दीजिए, 10 माइनस 1, ये हो गया डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ये हो गया 5 प्लस 10 dx, उल्टा हो गया यहाँ। अब इसको देख लीजिए, ये लिख सकते हैं आप बीटा m की वैल्यू यहाँ 10 5, यहाँ क्या है बीटा 5 कामा 10 दोनों है। अब यहाँ इसको, और ऐसा नहीं है कि यही आंसर हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन से तोड़ देंगे। रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन क्या है, बीटा mn इक्वल टू फार्मूला होता है आपका गामा m और गामा n अपान गामा m प्लस n,
इस फार्मूले से यहाँ तोड़ेंगे तो ये हो गया आपका गामा 10 गामा 5 अपान गामा 10 + 5, ये हो गया प्लस यहाँ भी गामा 5 और ये हो गया गामा 10 अपान गामा 5 + 10। अब देख लीजिए दोनों सेम चीज़ है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे गामा 10 गामा 5 बटे गामा 15 लिख सकते हैं। ये इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 गुणे गामा 10 मीन्स होता है, इसको तोड़ेंगे देखिए गामा 10 रहने दीजिए और गामा 5 मीन्स फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 15 को तोड़ लेते हैं। 15 मीन्स ये हो गया 14 13 12 11 इंटू 10 गामा 10 ऐसे तोड़ सकते हैं। तो गामा 10 से गामा 10 कैंसिल, ये हो गया इक्वल टू 2 और फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 3 2 1 डिवाइड बाई ये हो गया 14 13 12 ये हो गया 11 इंटू 10। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 4 दूनी देख लीजिए काट लीजिए, ये हो गया 3 दूनी 6 6 दूनी 12 होता है आपका, काट लीजिए। 2 एकम 2 2 पच्चे 10 5 हो गया। 4 से कटेगा नहीं, अब काट लीजिए देखिए 4 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 सते 14 और 2 एकम 2 से कट गया। ये ऊपर आपका कुछ भी नहीं आया, 1 आ गया और इसका मल्टीप्लाई करिए 13 सते 13 13 पच्चे 65 13 6 78 13 सते 91 91 हो गया यहाँ और गुणे हो गया 11 और गुणे 5। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपको ये आया 91 गुणे 11 बटे 55। 91 का 55 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 91 गुणे 55 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 5 और 9 बचे 45 ये आ गया। फिर 5 एकम 5 5 9 45, ये हो गया आपका 5 0 और ये हो गया 0 या 5 माने 5005। तो इसका रिजल्ट जो आया आपका 5005, ये आंसर हो गया आपका। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि ये शायद 1 साल या 2 साल 2 साल शायद आया हुआ है। 2015 तो याद है, इसके पीछे भी हम देखते हैं और किस साल आया हुआ है। ये 2015 में आया हुआ दूसरा क्वेश्चन है जो 12 और 15 13 में आया हुआ है। इसके बाद है वो कराएंगे। ये केवल 2015 में ही आया हुआ है। अब देख लीजिए इसका सलूशन आप लोगों को कराने जा रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ 0 से इनफाइनाइट है, ये आपका थर्ड का सलूशन है। 0 से इनफाइनाइट लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ये हो गया x⁻m-1 अपान यहाँ a + bx⁻ आपका m + n dx है। लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर रहे हैं, राइट लाएंगे, इसलिए आपको यह लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से ठीक है, देख लीजिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना है। यहाँ भी यहाँ क्या ठीक है, ऐसा चीज़ पुटिंग करना है जो आपको उसमें चेंज करना है, बीटा mn वाले फार्मूला में कन्वर्ट करना है। 0 से इनफाइनाइट x⁻n-1 1 + x, यहाँ 1 + x चाहिए। देख लीजिए 1 + x के लिए यहाँ पुट करना पड़ेगा आपको, पुट bx = at, क्योंकि अगर bx की जगह पे at पुट करेंगे तो ये कॉमन लेंगे तो 1 + t आ जाएगा। ये ध्यान देंगे, देखिए bx की जगह पे at पुट करेंगे तब ये कॉमन लेंगे तो 1 + t आ जाएगा उस फार्म में। और यहाँ से x निकाल लीजिए, हो गया a/b × t। और यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx = a/b × dt फाइंड हो गया। लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, व्हेन चेंज कर लीजिए, व्हेन x = 0, सो यहाँ से पुट करेंगे t = 0, सो x = इनफाइनाइट, सो इम्प्लाई t = इनफाइनाइट। लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं है। ये हो गया आपका 0 से इनफाइनाइट, और ये हो गया x की वैल्यू देख लीजिए a/b × t, और पावर हो गया आपका m-1 डिवाइड, और यहाँ a प्लस ये हो गया at, अब पावर हो गया आपका m + n, और dx की जगह पे पुट कर देंगे a/b × dt। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देख लीजिए आपको यहाँ से a/b⁻m-1 = a/b
टू पावर m माइनस 1 हो गया यहाँ से। और एक चीज़ और, यहाँ से a कामन लेंगे तो 8 पावर m प्लस n कामन हो जाएगा, तो ये भी हो गया 8 पावर m प्लस n कामन। ये हो गया आपका 0 से इनफाइनाइट, यहाँ आ गया t टू पावर m माइनस 1 डिवाइड, ये हो गया 1 प्लस t पे पावर m प्लस n। ये आ गया आपका, और a बाई बी ऑलरेडी कामन है, देखिए यहाँ a बाई बी है, या चलिए रहने दीजिए, बटे b यहाँ भी है, ये dt, इसको बाहर कर कामन लेंगे। अब देख लीजिए 1/b यहाँ है और 8 पावर m है, तो इसको लिख सकते हैं ये अपान b टू पावर m माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 8 पावर m इंटू 8 पावर n, 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया t पे पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस t पे पावर, ये हो गया m प्लस n dt हो गया। आप देख लीजिए यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, इसको लिख सकते हैं 8 पावर m अपान b टू पावर m, और ये हो गया 1 अपान 8 पावर m इंटू 8 पावर n। अब इसको क्या है, ये ट्रांसफार्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, इससे कंपेयर करेंगे, देख लीजिए दोनों चीज़ सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं बीटा m कामा यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 8 पावर m से कैंसिल हो गया, तो आ गया 1 अपान 8 पावर n और b टू पावर m, और आ गया बीटा m कामा n। तो यही प्रूव करना था। देख लीजिए राइट हैंड साइड है, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ये 2 साल आ चुका है और 1 साल आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए कोई टफ नहीं, थोड़ा ट्रिक है, सब्स्टिट्यूशन में ट्रिक है, जिसको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा वो कर लेगा, और थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रांग पावर होना चाहिए। तो ये आपको सारे क्वेश्चन हमने कराया। आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे।